देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। हर पतंग जाएगी एक दिन। हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे साहब, हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे, गुजर जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी लेगेसी हमको छोड़ के जानी चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद रखें कि कुछ करके गए हैं ये लोग। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया। नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोला, दो बात, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात ये हो सकता है मेरी औलादी ना, ये औलादी ना। मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं वो लीडर बनना पसंद करता हूं जिसको लोग खूब सारा नफरत करें। मैं वो लीडर बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं जिसको बहुत सारी मोहब्बत मिले। अब आप बोलेंगे बड़ी दुविधा वाली बात है। मैं चाहता हूं मैं वो लीडर बनूं जिससे लोग नफरत करें, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में, उसकी टीम में सबसे ज्यादा मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगवार हो। मैं वो लीडर बनना चाहता हूं कि खूब नफरत होए, लेकिन मेरी टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो। मैं वो लीडर बनना नहीं चाहता कि मोहब्बत तो बहुत हो, साला सारे चला रहे हैं टोबू साइकिल। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज तक याद है, कभी भूला नहीं। तो मेरे पिताजी की जो बात थी वो मैं लोगों को बताता हूँ। अब मेरे पिताजी ने बोला, बेटा, पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है यार, कमाना और कमाते रहना। कमा तो रहे, टॉप पे पहुंचना और रहना ये अलग अलग होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बुद्धि छोटी थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे इस बिजनेस को मैं करता गया, समझ में आया कि दोनों बातों में बहुत खतरनाक भेद है। कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं। तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते है ना? आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल, तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है। गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने। मैं फिर आपसे पूछता हूं, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दिमाग से बोलिए, सवाल बड़ा खतरनाक है और सब जवाब दीजिए तब मजा आएगा। पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दोस्तों ऊपर वाले, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल? मनी मेकिंग is very simple but not easy. Earning money is very simple process but not an easy process. All simple things are not easy, my dear friends. Money making is very simple process, my dear friends, but it is not easy. आसान होता तो सब ना कर लेते। सिंपल है आसान, और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल है। किया कि तुम मानते हो है? मैंने कहा यकीनन है। बोला तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी। मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है? बोला मृत्यु।
तो मैंने कहा तुमको कैसे पता, कभी अनुभव किया है तुमने? मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा, पीछे पिस्टल लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा और पीछे पिस्टल लगा, जो है निकाल दे वरना जान से जाएगा। मुल्ला ने पीछे मुड़ के देखा, बोला थोड़ी देर सोचने दो। वो लोग भी चौंके, ऐसा आदमी पहली बार मिला, जिंदगी दांव पे लगी है, ऐसे में कौन सोचने की बात करता है? मुल्ला बोला मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता, मैं धर्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान जानता हूं, ऐसे बिना सोचे समझे। कुछ देर मुल्ला ने आंख बंद करी, आंख खोली, बोला अच्छा तुम गोली मारो। यह आदमी और चौंका, बोला पागल है क्या, थोड़े से पैसों के लिए अपने मुल्ला ने बोला देखो मैं ब्रह्म ज्ञानी आदमी हूं, पैसा रखा है बुढ़ापे के लिए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में करूंगा क्या, और इस जीवन का क्या है, ये तो मुफ्त में मिला है, एक दिन जाना ही है, ले ले तू ही ले ले, ले ले तू ही ले ले। कहते हैं वो आदमी भाग ही गया कि इसको क्या मारना है, मरे मराए को क्या मारना है, ये तो स्वर्गीय है ही। ऐसे ऐसे भी आपको कलाकार मिलेंगे जो दान। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, करते होंगे। देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा हो? अच्छा एक और बात बताओ, मिला पहले है कि दिया पहले है? देते भी कम है, देते भी बाद में है, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या महानता है यार, उसका उसी को देने में क्या महानता है। और किसी पेज अखबार पे, किसी पंखे पे, किसी बेंच पे आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाई, कहीं देखा आपने? और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है यार, उसने कहीं, आप लिखते हैं फला की याद में पंखा दान दिया गया, अब वो फला तो चला गया और आदमी घूम ही रहा है साला ऊपर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। हर पतंग जाएगी एक दिन, हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे साहब, हम भी एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, मर जाएंगे, गुजर जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी लेगेसी हमको छोड़ के जानी चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद रखें यार कि कुछ करके गए हैं ये लोग। वो कहते हैं जब भी इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाना चाहिए कि कुछ पागल लोगों की फौज ने बीड़ा उठाया और दुनिया की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। कुछ पागलों की फौज आई, बीड़ा उन्होंने उठाया और दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चा सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी, ठीक है ना, तो एक काम कर, तू दे दे, तूने भी तो एक दिन। ये सब कमजोर लोगों की शब्दावली है सब। राम जी ने रोना रोया, मेरे को तो कुछ नहीं है, बीवी कोई ले गया, मैं क्या करूं, हाय राम, रोए। आप सोचो क्या ड्रास्टिक जिंदगी है। 14 साल का वनवास, 16 साल में वनवास हो, भगवान राम जी को 16 साल को एज होती है सर, क्या रोए, क्यों कर दिया, मैंने क्या गलती की, वर्द मैंने दिए थे, जिसने दिए वो भुगते, हमारे क्यों लटका रहे भाई। इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, बीवी तक कोई ले गया, रोए। फोन किया राजा जनक को कि महाराज आपकी बेटी का हरण हो गया, सेना भेजो। फोन किया, एसएमएस मारा, मेल किया, व्हाट्सएप पे डाला, उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की पिक्चर कि प्रभु मैं अकेला कैसे रावण से लड़ूंगा, मेरे पे तो कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी गई है, कुछ तो सेना भेजा, कुछ किया नहीं। भरत को बोला अरे भाई वनवास मेरे को हुआ है, सेना को थोड़ी सेना भेज दे, मामला गड़बड़ है, भाभी ले गया। कुछ कहा ना, भरत कहा ना जनक को कहा, अकेले दम पे जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे यार। ये रोना पिटना नहीं मचाना यार,
हम पे तो ये नहीं है, हम पे तो वो नहीं है, हम तो बाहर रहते हैं जी, हम तो कलकत्ता में रहते हैं, हम तो रांची में रहते हैं जी, हम तो सूरत में रहते हैं जी, हम कैसे करेंगे जी, हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे तो ऑफिस नहीं है, हम तो बड़ी दूर। वे ऐसी की तैसी तुम्हारी। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार, बड़ा खतरनाक काम है यार, नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग।